अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री एंड पेट्स केयर चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेरा अजीज। दोस्तों आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप में से काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि उमर भाई, जब से ये गर्मी का मौसम जो कि अभी चल रहा है और आगे जो अगले महीने में चलेगा, इसमें जब भी हम मुर्गी के नीचे अंडे रखते हैं, के अंदर अंडे रखते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों के चूज़े नहीं निकलते। या तो 12-14 या 20-25 अंडे रखते हैं तो उसमें से 1 या 2 चूज़े निकलते हैं। तो आज आपको इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अच्छा हैच ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपने अंडों की फर्टिलिटी को अच्छा कर सकते हैं। वजूहात क्या होती हैं, कहाँ पे गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का जो हैच होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से जो है कि ब्रीडिंग करवाते हैं, बच्चे निकालते हैं, और कुछ लोग जो हैं कि इनक्यूबेटर के अंदर चूज़े निकलवाते हैं, बच्चे निकलवाते हैं। खैर, इस बड़ी बहस में नहीं पड़ते कि इनक्यूबेटर अच्छा होता है या मुर्गी अच्छी होती है। मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों की प्रोटोकॉल अच्छी है, आप लोगों ने चूज़े सही तरीके से निकाले हैं, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने दोनों से किस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी जाके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। आज तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर बात करने चल रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा समझ वाला है। अगर आप लोगों का बिजनेस यानी कि असील मुर्गों का है, या फिर आपके किसी भी किस्म की मुर्गियों का बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, बिगनर हैं जिन्हें नहीं समझ, वो आज इस चीज़ को या इस वीडियो को देख के तमाम मालूमात समझ सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब ये कि आपने चूज़े निकाले, आपने अपने चूज़े ज़्यादा कर दिए, आपने अपनी मुर्गियाँ ज़्यादा कर ली, या फिर आपने सेल परचेज का काम किया, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों आप मेरी हालत देखें कि मैंने अगर कमरे में पंखा नहीं लगाया हुआ तो ये वजह होती है क्योंकि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। मेरे चेहरे पे देखें कितना ज़्यादा पानी आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो सावन का मौसम होता है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है। और एक आम जो सा अंडा होता है जिसको हैच करने के लिए आपको नमी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है आपको 45 से 55 के दरमियान पहले 16 दिन। फिर उसके बाद जो आखिरी दिन बच जाते हैं, उन दिनों में आप लोगों ने क्या करना होता है कि ह्यूमिडिटी को जो है 65 तक लेके जाना होता है, यानी कि 65 डिग्री तक लेके जाना होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं जाता है कि अंडे की फर्टिलिटी को अच्छा करने के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। सबसे मेन चीज़, आप लोग जब अंडों की संभाल करते हैं उस टाइम आप कर रहे होते हैं, तो आपको ये मैं वाज़ेह तौर पे कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि एक अंडे को हैच करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 37.7। 8 भी चल जाता है, 9 भी चल जाता है। लेकिन जब आप लोगों के घर का मौसम ही 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री तक चला जाता है, तो लाजमी बात है जब आपने किचन में अंडों को रखा होता है, फिर चाहे आप उसके ऊपर नमक डाल दें, फिर चाहे आप उसको भूसे के अंदर रख दें, फिर चाहे आप उसको बूरे के अंदर रख दें, तो उस अंडे ने हैच नहीं होना होता, क्योंकि उसको एक इतना पीक टेम्परेचर मिल चुका होता है, खुद ब खुद ही फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंडे के अंदर एक रिंग बन जाता है। जिस तरीके से मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से रिंग बन जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि डेड हो चुका है। सबसे पहले अंडे के अंदर जाल बनता है, रगे बनती हैं, और एक छोटा सा दिल बनता है जो धड़कना शुरू होता है। फिर उस दिल के ऊपर मुकम्मल चूज़ा बनना शुरू हो जाता है। 21 दिन का प्रोसेस होता है, 21 दिन के अंदर चूज़ा निकल आता है। आगे चल के आपको बताऊंगा कि 21 दिन तक आपने कैंडलिंग किस तरीके से करना है, चाहे आप मुर्गी के नीचे अंडा रखते हैं, फिर चाहे आप उसको इनक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने अंडों का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम रखना है। अगर चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अंडे का जो मुंह होता है, यानी चोंच वाला हिस्सा होता है, उसको उल्टा रखना होता है, और पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि चोंच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हैं और गोल वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि चूज़ा बन तो जाता है लेकिन चूज़ा फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि चूज़ा उल्टा बनना शुरू हो जाता है। तो जो बेस्ट तरीका होता है उसको इस तरीके से रखते हैं। जब फ्रेश अंडा होता है, फ्रेश अंडे के अंदर बैक साइड पे उसका एयर बाउल नहीं बना हुआ होता। जब वक्त गुजरता रहता है, अंडा जो है इवेपोरेट होता रहता है, उसके अंदर से पानी उड़ता रहता है, जिसकी वजह से अंडा कम होना शुरू हो जाता है, और जो फर्टिलिटी की जो रेशियो होती है वो भी कम हो जाती है। और जितने भी जो मतलब कि फर्टाइल अंडे होते हैं, इनकी जो एज होती है वो 15 दिन से ज़्यादा की नहीं होती। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 दिन तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जितना अंडा पुराना होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके अंडे की फर्टिलिटी
ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। फ्रीज़र में माइनस डिग्री होता है, इस वजह से जब अंडा जो है बिल्कुल ही जो वो बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो फिर उसके बाद जब आप उसको दोबारा पिघलाकर चूज़ा निकालने की कोशिश करते हैं, तो छिलका फट जाता है, जिसकी वजह से चूज़ा नहीं हैच होता और ना ही बनता है। अब बात आ जाएगी कि इंक्यूबेटर के अंदर किस चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और मुर्गी के नीचे किस चीज़ का ख़्याल रखना होता है। देखिए दोस्तों, मुर्गी का जो तरीक़ाकार होता है नेचुरल हैचिंग होती है। मुर्गी जो है वो कुदरती तौर पे अपने जिस्म को हीट अप कर देती है और गर्म होने के साथ-साथ जो मुर्गी का सीना होता है, अक्सर आपने मुर्गियों के सीने देखे होते हैं, सीने पे बाल नहीं होते। जिसकी वजह से मुर्गी जो है गरमाइश की वजह से उसके सीने पे पसीना आता है और उस पसीने को ही अपने अंडों के ऊपर वो यूज़ करती है ह्यूमिडिटी के तरीके से। अब ह्यूमिडिटी का जो पैमाना आपने नापना होता है, पैमाना आप अपने आजकल तो माशाल्लाह इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि डिजिटल तरीके से आप मोबाइल में भी देख सकते हैं कि रेगुलर ह्यूमिडिटी कितनी जा रही है। आजकल इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि सांस लेने में मसला होता है। सावन का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, बरसात है, तो ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि ये जो उनसे बड़े हैचरी वाले चूज़े निकालते हैं, तो दोस्त मेरे भाइयों, मैं आपको पहले से ही बता दूँ, जो हैचरी होती है वहाँ पे कुछ छोटा इनक्यूबेटर नहीं होता। ना तो उन्होंने किचन में रखा होता है, ना तो उन्होंने अपनी गाड़ी के कारपोर्च में रखा होता है, ना तो उन्होंने अपने बरामदे में रखा होता है, ना उन्होंने अपने सैन में रखा होता है। उन्होंने एक प्रॉपर जगह बनाई होती है जहाँ पर उन्होंने एक टेम्परेचर रखा होता है, एसी लगे होते हैं, फिर उस एसी के अंदर ही उन्होंने इनक्यूबेटर लगाया होता है और इनक्यूबेटर के अंदर ही वो चूज़ा हैच होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 50 डिग्री वाले कमरे में जो है कि जो है या छत के ऊपर आपने इनक्यूबेटर रखा हुआ है, जहाँ पे जो है 50 डिग्री है, तो इनक्यूबेटर को चाहिए होती है 37.60 डिग्री, तो वो खुद ब खुद बंद होने के बावजूद भी 50 डिग्री पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंडे अंदर ही पक जाते हैं, आपके चूज़े नहीं निकलते। कोई शादिर-नादिर कोई चूज़ा एक साइड पे अगर इनक्यूबेटर के किसी हिस्से पे कहीं फ़ैन के पास पड़ा हो तो चूज़ा निकल आए, तो वो एक आध निकल आता है। अब मुर्गी का सही तरीके से रखते हैं, इसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, इधर आई बटन में देख लूँगा, आप देख लीजिएगा कि मुर्गी के नीचे आपने अंडे किस तरीके से रखने हैं, रेत, खुराली जो भी आपने डालनी है वो किस तरीके से डालनी है। गर्मी है तो गर्मी के लिए क्या करना है, और सर्दी बहुत ज़्यादा तो सर्दी के लिए हीटर लगा के आपने उसके साथ आपने कॉइल किस तरीके से लगानी है, या फिर आपने उसके साथ जो-सा है कि कम से कम आपने टेम्परेचर कंट्रोलर किस तरीके से लगाना है। जो टेम्परेचर कंट्रोलर टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, मुर्गी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा, उसकी भी जो है भूख लगेगी, जिस्म उसका बराबर होगा, तो उससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से आपकी हैचिंग हो जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर आपने मुर्गी के नीचे रखा है, मैं तस्वीरों के साथ बताता चलता हूँ कि जब फर्स्ट डे होता है तो आपने इस तरीके से कैंडलिंग करनी है, फिर चाहे आप मुर्गी के नीचे रखें, मुर्गे के नीचे रखें। अंडा रखने के बाद आप जो है कम से कम हफ्ते के बाद अंडे की कैंडलिंग करें। लेकिन दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, चौथे दिन से, पाँचवें दिन से किस तरीके से आपने कैंडलिंग करनी है, तो इधर मैं आपको एक-एक करके तस्वीर में दिखाता जा रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि अच्छी कैंडलिंग इस तरीके से हो रही है। लेकिन आपने रेगुलर नहीं करनी, आपने कोशिश यही करना है चौथे दिन कैंडलिंग करनी है, 8वें दिन कैंडलिंग करनी है, 12वें दिन कैंडलिंग करनी है, 16वें दिन कैंडलिंग करनी है। फिर उसके बाद आपने कैंडलिंग नहीं करनी, फिर ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। अगर आपने इनक्यूबेटर के अंदर रखा हुआ है, तो इनक्यूबेटर के अंदर आपने जो ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है और फिर इनक्यूबेटर को बिल्कुल भी नहीं खोलना और उसकी ह्यूमिडिटी को इसी तरीके से बढ़ा देना। अगर मैनुअल आपने रखा हुआ है, तो मैनुअल इनक्यूबेटर का ये तरीका होगा, ये सिस्टम होगा कि आपने उसकी ह्यूमिडिटी के लिए थोड़ा-सा अगर पानी आप यूज़ कर रहे हैं, स्पंज यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप यूज़ करें और उससे आप ह्यूमिडिटी को बढ़ाएँ, 65 के ऊपर रखें। लेकिन जब सावन में खुद ब खुद ही पीक पर चली जाती है, 80-80, 90-90 पर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके चूज़े निकलते तो हैं, लेकिन वो प्रॉपर नहीं निकलते। उनके जो है पीछे नाफ कच्ची रह जाती है, या फिर वो गीले होते हैं, जब निकलते हैं तो वो गीले होने की वजह से ही मरे होते हैं, सही प्रॉपर खुश्क नहीं होते। अंडे का छिलका बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, जिसकी वजह से फट भी जाते हैं अक्सर। और ये आपने हमेशा याद रखना है, ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप अंडा जो है कि हैच कर रहे होते हैं, तो जब आपको चौथे पाँचवें दिन कैंडलिंग में ख़राब अंडा मिल जाता है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया रिंग बन गया है या क्लॉट बन गया है, तो उस अंडे को आप फ़ौरन से निकाल लें। उससे आप बिल्कुल भी तवक्को ना रखें कि इसमें से चूज़ा निकलेगा। जो प्रॉपर अंडे हैं उनको रहने दें। बेशक आपने 12 अंडे रखे हैं, 12 में से 6 ख़राब निकले हैं, 6 सही हैं, तो फिर 6 को आप निकाल लें। अगर अनफर्टाइल अंडे हैं तो उसको भी निकाल के आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर खुद नहीं खाते, अपनी मुर्गियों को खिला दें, एक्स्ट्रा प्रोटीन ही आपकी मुर्गियों को मिल जाएगा, जिससे आपकी मुर्गियों की सेहत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो मैंने आपके लिए मुकम्मल बना दिया, आपको मुकम्मल टिप्स दे दिए। फिर भी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे कर सकते हैं, और कौन-कौन लोग इस तरीके पे अमल करते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई बात समझ ना आए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह